ये जो आपके हाथ में से चैतन्य लहरियां बह रही हैं, ये वही सुगंध है जिसके सहारे सारा संसार, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति चल रही है। लेकिन आज आप वो चुने हुए फूल हैं जो युगों से चुने गए हैं कि आज आप खिलेंगे और आपके अंदर से ये सुगंध संसार में फैल करके इस कीचड़ के, इस माया सागर के सारी ही गंदगी को खत्म कर देगा। देखने में ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, माता जी बहुत बड़ी बात कह रही है, लेकिन ये एक सिलसिला है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जब मंजिल सामने आ गई तब ये सोचना कि मंजिल क्यों आ गई, कैसे आ गई, कैसे हो सकता है। जब आप चल रहे थे तो क्या मंजिल नहीं आई? जब आप खोज रहे थे तो क्या आपका स्थान मिलेगा नहीं? लेकिन जब वो मिल गया है तब इस पे शंका की बात क्यों खड़ी होनी चाहिए? आज मैं आपको 3 शक्तियों के बारे में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर एक ही है, वो दो नहीं है, अनेक नहीं। मैं एक ही हूँ, अनेक नहीं हूँ, लेकिन आपकी माता जी हूँ, मेरे पति की पत्नी हूँ, मेरे बच्चों की माँ हूँ, आपकी अलौकिक माँ हूँ, उनकी लौकिक माँ हूँ। इसी तरह परमात्मा के भी 3 अंदाज हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहले अंदाज से वो साक्षी स्वरूप है, वो साक्षी हैं अपने शक्ति के खेल के, जिसे वो देखते हैं। उसे हम ईश्वर कहते हैं और उनकी शक्ति को हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं या ईश्वरी कहते हैं। हमारे सहयोग में उसे हम महाकाली की शक्ति कहते हैं। जिस वक्त उनका ये साक्षी स्वरूपत्व खत्म होता है, माने जब वो और कुछ देखना नहीं चाहते, वो नापसंद करते हैं, जब वो अपनी आंख मूंद लेते हैं अपनी शक्ति के खेल से, उस वक्त सब चीज खत्म हो जाती है। इसीलिए उस शक्ति को हम लोग संहारक शक्ति कहते हैं। असल में संहारक नहीं है, लेकिन वो सारे संसार के कार्य का नियोजन करती है और उसे खत्म करती है। दूसरी शक्ति जो परमात्मा उपयोग में लाते हैं वो है उनकी सृजनात्मक शक्ति, जिससे वो सारे संसार की रचना करते हैं। उसमें बड़े बड़े ग्रह तारे, निर्मित होते हैं, जिससे वो पृथ्वी की एक परम पवित्र वस्तु तैयार होती है। इस अवस्था में परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं और उनकी शक्ति को हिरण्यगर्भिणी कहते हैं। हमारे सहयोग में उसको महा सरस्वती कहते हैं। तीसरी परमात्मा की जो शक्ति है
वो विराट स्वरूप, विराट शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा संसार में जीव पैदा होते हैं, उनकी उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन होता है। जानवर से मानव बनता है और मानव से अति मानव बनता है, अति मानव से परमात्मा बनता है। इस विराट शक्ति को सहज योग में हम लोग महालक्ष्मी कहते हैं। इस तरह से संसार में 3 शक्तियां हैं जो परमेश्वर की आभा को फैलाते हैं। पहली शक्ति जिसे ईश्वरी शक्ति कहना चाहिए, दूसरी हिरण्यगर्भिणी और तीसरी विराटांगना। सहज योग का कार्य जो है वो विराट का कार्य। मनुष्य के अंदर भी परमात्मा ने ये तीनों ही शक्तियां दी। एक शक्ति से मनुष्य जो कुछ भी मरता है उसे संचित करता है, वो महाकाली की शक्ति है। एक शक्ति से जो भविष्य के लिए वो चिंतन करता है, प्लानिंग करता है, थिंकिंग करता है, सोचता विचारता है, वो महासरस्वती की शक्ति है। और जिस शक्ति के द्वारा वो उत्क्रांति पाता है, इवॉल्व होता है, वो महालक्ष्मी की शक्ति। इन तीनों शक्ति का मिलाप विराट शरीर में, उसके सहस्रार में, वही आदि पुरुष है और उसी जैसे मनुष्य को बनाने की पूर्ण व्यवस्था परमेश्वर ने की हुई। सिर्फ महालक्ष्मी शक्ति प्राणी मात्रों तक तो अपना कार्य सुव्यवस्थित करती रहती है, वो उसमें चयन करती है, चॉइस करती है और ठीक लोगों को, ठीक जानवरों को एक हद तक उत्क्रांति तक पहुंचा देती है। पर मनुष्य की दशा पर आने पर उसको पूर्णतया स्वतंत्रता मिल गई कि वो अपनी चेतना में, अपनी अवेयरनेस में अपना ही उत्क्रांति का पथ खोजे और जाने कि उसकी कैसी उत्क्रांति हो गई। न तो जानवर अपने उत्क्रांति की बात सोचता है, लेकिन मनुष्य ही यह सोचता भी है और उसे देख भी सकता है, जान भी सकता है जब उसके हाथ से ये वाइब्रेशन आने। मंजिल तो आ गई है, आप लोग आंगन में आ खड़े भी हैं। इतना सरल सहज है सब कुछ, किंतु मनुष्य ने ही अपने को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर लिया है, बहुत ही ज्यादा विक्षिप्त कर लिया। मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो सादगी से रहे, भोलेपन से। और धर्म और चीज कुछ नहीं है, सीधा साधा बिल्कुल बिल्कुल भोलापन, इनोसेंस। लेकिन इतनी खोपड़ियों के ऊपर खड़े होकर के हम लोग इनोसेंस की बात कैसे करते हैं? इसीलिए बहुत से छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी से पार हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भोलापन है। कलयुग में बहुत सी बातें हो रही हैं, आपको शायद इसका अंदाज नहीं है। जैसे ही विराट शक्ति बहुत प्रबलित हो चुकी है, उसी वक्त में पाताल लोक से, जहां पर कि वेस्ट मटेरियल जैसे अधोगति को गए हुए बहुत से पुरुष, जिनको कि हम लोग राक्षस कहते हैं, उनकी भी शक्तियां बलवत्तर हो। दोनों शक्तियों का मुकाबला हो रहा है। एक शक्ति मृत है और एक शक्ति जीवंत।
मृत शक्ति कभी भी जीवंत शक्ति से शक्तिशाली नहीं हो सकती, किंतु जीवंत शक्ति अत्यंत सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है। इसी वजह से उसका पनपना जरा कठिन होता है। प्लास्टिक का फूल कभी भी असली फूल से सुंदर, महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, किंतु प्लास्टिक के फूल हजारों बनाए जा सकते हैं, जीवंत फूल 2 ही 4 खिलते हैं। इसलिए जो लोग सहज योग में पनपे हैं, सहज योग में जिन्होंने जो कुछ पाया था, वो लोग भी मुरझा जाते हैं, फिर खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक माँ जैसे अपने आंचल में अपने बच्चों को बड़े दुलार से संभालती है, उसी तरह से सहज योग पालता है, पोसता है। लेकिन बच्चे में यह खुद शक्ति है कि वो अपनी शक्ति को जाने।